गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सबसे पहले आज मैं उन बच्चों के लिए आया हूं जो 10th की तैयारी कर रहे हैं। BSEB बोर्ड के माध्यम से इंग्लिश पेपर जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आज है कि आप घर बैठे सीख सकते हैं। लेकिन उनके लिए आपके पास किताब होना जरूरी है। अगर नहीं भी है तो मैं आपको ज़रूर लाऊंगा स्क्रीन पर, उसको ज़रूर देखिए। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर चलते हैं जो आप लोग पहले ही 5-6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 5 चैप्टर 4 चैप्टर जो भी पढ़े हों। आज 5th चैप्टर जो चलेंगे। 2 पोएम और 2 प्रोज चले हैं, लेकिन आज प्रोज की बारी है। तो चलिए वंस अगेन हम लोग बहुत ही बढ़िया स्टोरी की ओर चलते हैं। जो स्टोरी की बात मैं कर रहा हूँ, जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, उस स्टोरी का नाम है गिल्लू। आप लोग स्टोरी सुनने में बहुत ही आप लोगों को इंटरेस्ट लगता है, तो चलिए हम लोग वंस अगेन स्टोरी की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है यह चैप्टर जो लिखा गया एक भारतीय कवित्री के माध्यम से। उनका नाम महादेवी वर्मा है। तो आइए सबसे पहले महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा जो है कौन थी, आखिर महादेवी वर्मा क्या थी। महादेवी वर्मा को मॉडर्न मीरा बोलते हैं। मॉडर्न मीरा के नाम से किनको जाना था? मॉडर्न मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा को। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मॉडर्न मीरा के नाम से कौन जानी जाती है? महादेवी वर्मा। तो आइए हम लोग पहले इस कवित्री के बारे में जानते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग जानते भी हैं, इसके बारे में सुने भी होंगे इस चैप्टर के बारे में। लेकिन आज पढ़ना है तो आइए, बैठे क्यों हैं आप, चक जाइए। कहते हैं महादेवी वर्मा के बारे में पहले मैं बताने जा रहा हूं। कहते हैं महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन 1907। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907। एंड शी डाइड 1987। और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। एंड वाज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री हिंदी। और वे एक प्रमुख कवित्री थी। कहाँ की? छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री हिंदी। हिंदी में छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री की छायावादी आंदोलन इन्होंने शुरू की थी। छायावादी युग था हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा युग, जो छायावादी आंदोलन के नाम से इन्होंने शुरुआत की थी। और ये आंदोलन 1918 से लेकर 1938 तक चला था। यह हिंदी छायावादी युग का जो आंदोलन चला था 1918 से लेकर 1938 तक चला था। याद रखिएगा। और इसके जो प्रमुख जो थी, यही कौन थी? महादेवी वर्मा थी। शी वॉज आल्सो ए वेल नोन शॉर्ट राइटर। और साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छे वेल नोन, बहुत ही अच्छे जाने माने शॉर्ट राइटर भी थी, छोटे छोटे कहानीकार भी थी। एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। और साथ ही साथ ये जो कवित्री जो है ना, ये चांद नाम की पत्रिका का संपादक भी थी। चांद नाम की पत्रिका मैगजीन जिसको बोलते हैं आप लोग, चांद नाम की पत्रिका को भी ये एडिट करती थी। साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन? चांद। तो आइए आज जानते हैं सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड। कुछ इनकी महत्वपूर्ण वर्क्स हैं, यानी रचनाएं जो हैं वे भी जान लीजिए। दीपशिखा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं में से एक है। यामा इनकी या बहुत सारे जो फेमस रचनाएं उनमें से एक है। निहार कविता है, बहुत ही फेमस है। श्रृंखला की कड़ी एंड मेरा परिवार, ये सारे जो है इनकी फेमस वर्क्स हैं, यह रचना है। शी वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। इन्हें मंगला प्रसाद प्राइज भी मिला है। रेसिपिएंट का मतलब प्राप्त करता थे, यानी इन्हें मंगला प्रसाद प्राइज भी प्राप्त की थी। भारत भूषण अवार्ड प्राप्त की है। एंड द जनपीठ अवार्ड भी मिला है। एंड अलॉन्ग विथ साथ ही साथ पद्मा भूषण, और साथ ही साथ इन्हें पद्मा भूषण पुरस्कार भी मिला है। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी। और इस साहित्य अकादमी के एक बहुत ही अच्छी नामी चुनी हुई, यानी कह सकते हैं रत्न भी थी। साहित्य अकादमी की चुनी हुई रत्न भी थी साहित्य अकादमी अवार्ड का। चलिए आज हम लोग अभी कहानी पर ही फोकस करेंगे। कुछ बिंदु पर, कुछ पॉइंट पर मैं फोकस करूंगा। आप सब लोग उसको जरूर देखिए, पॉइंट टू द पॉइंट। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पर जरूर देखिए। चलिए आइए, बहुत ही स्लो मोशन में मैं पढ़ाऊंगा। 5-6 पार्ट, जितना पार्ट जाए बस आप पार्ट बाई पार्ट देखिए। कहते अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई इंटर। कवित्री यह यानी महादेवी वर्मा बोलती है अनएक्सपेक्टेडली,
यानी अचानक वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन आई इंटर द बरामदा फ्रॉम द रूम, अचानक एक सुबह जब मैं बरामदा में प्रवेश की, रूम से निकलकर बरामदा में जब प्रवेश की, आई सा टू क्रोज, मैंने देखी दो कौवे, प्लेफुली, खेल खेल में, पोकिंग माने भोंक रहे थे, दियर बिक्स, अपने चोंच को, एट द फ्लावर पॉट्स, यानी गमला के पास अपने चोंच को, खेल खेल में दो कौवे अपने चोंच को क्या कर रहे थे, भोंक रहे थे, एज इफ इंगेज्ड, ऐसा लग रहा था मानो वह इंगेज्ड है, बिजी है, व्यस्त है, इंगेज माने व्यस्त होना, इन द गेम ऑफ हाइड सीक, ऐसा लग रहा था मानो वह लुक्का छुप्पी जानते हैं ना, यानी ऐसा लग रहा था मानो वह नुक्का छुप्पी नाम की गेम में वह व्यस्त है। यानी एक सुबह जब मैं अचानक अपने कमरे से निकलकर बरामदे में जब प्रवेश किया तो मैंने देखा कि दो कौवे अपनी चोंचों को गमले के पास भोंक रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वो नुक्का छुप्पी नाम के खेल में व्यस्त है। कौन देखी? महादेवी वर्मा। इससे मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा। तैयार है ना? जिनको समझ में आए वो जरूर यस नो, समझ में आने की बात नहीं है बल्कि आपको बस सुनना है, समझ में तो आना ही है। कहते सडनली, अचानक, माई एस्टूडियस, मेरी परिश्रम, क्रिटिक, मेरी परिश्रम समीक्षा की, जो मैं इतना दिन तक पढ़ाई तो मुझे पता था, मेरी परिश्रम जो समीक्षा किया ऑफ दिस मिथिकल टेल, इस मिथिटिकल यानी मिथिकल टेल्स के बारे में, ऑफ क्रो, कौवा के, मिथिकल का मतलब है पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई बात, यानी कौवा के बारे में पुराने ज़माने से ही कथा है कि कौवा कोई साधारण पक्षी नहीं है, अगर वो कहीं है या कुछ करती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसकी प्रतिक्रिया अलग होती है। तो मेरी एस्टूडियस जो है क्रिटिक की यानी समीक्षा की ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो, कौवा के प्रति पौराणिक बातों से ये मुझे समीक्षा करवाई अपने अंदर की एस्टूडियस यानी परिश्रम, एंड वाज इंटरसेप्टेड बाय माय गेज, और मेरी दृष्टि उस पर पड़ी यानी उसकी ओर देखी, मेरी दृष्टि जो है वहाँ पे दिया रह गया यानी देखते रहें, एंड दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग, और जो मैं देखी कि एक छोटा सा जंतु, छोटा सा जीव गिरा पड़ा था, lying hidden in the gap at the junctions of the pot, और वह गिर कर पॉट और विद द वॉल, और पॉट और दीवार के बीच का जो जंक्शन था, जगह जो था, थोड़ा बहुत हल्का गैप रहता है ना, उस गैप में वह जो छोटा सा जंतु गिरा पड़ा था, वहाँ पे मेरी दृष्टि गई। मूविंग क्लोजर, मैं उसके तरफ नज़दीक जाकर जब देखी, I saw it was a tiny being squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey। यानी कहने का मतलब, जब मैं वहाँ नज़दीक जाकर देखी, I saw, मुझे दिखाई दिया, that it was a tiny being बेबी स्क्वायरल, कि वह छोटा सा गिलहरी का बच्चा था, दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली, जो अवश्य दुर्घटनावश फॉलन डाउन, गिर गया होगा, फ्रॉम ए नेस्ट, किसी घोंसला से गिर गया होगा, एंड वाज नाउ बीइंग कंसीडर, और अब वह कंसीडर्ड हो गया है, तय हो गया है, बाई द क्रोज, कौवा के माध्यम से, टू बी एन ईजी प्रे, मैंने कौवा के माध्यम से उन लोग के लिए आसान सा शिकार बनने वाला है, यानी बन गया है, यानी कौवा के लिए वो आसान सा शिकार तय हो गया है। Having sustained 2 wounds due to the assaults by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was now motionless, clinging to the pot। कहते हैं having sustained यानी 2 wounds, 2 जख्म पाकर भी वह सस्टेन थी, बची हुई थी, जिंदा थी, जीवित थी, कायम थी, ड्यू टू द अजाल्स, हमले से 2 जख्म पाकर भी वह बची हुई थी, बाय द पेयर ऑफ क्रोज, कौवा के जोड़ों जो दोनों एजाल्ट कर रहे थे, हमला कर रहे थे, उससे ही बची हुई थी, एंड वाज इनफ फॉर दिस टाइनी बीइंग, और यह हमला उस छोटा सा बच्चा के लिए काफ़ी था, वो तो कब का मर ही जाता, एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, और इसी कारण वह अब बेचारा गतिविहीन हो गया था, मोशनलेस हो गया था, शांत हो गया था, एंड क्लिंगिंग टू द पॉट, और चुपचाप वह डर से या मृत्यु से अपरा चुका था, मरने के कगार पर था, इसलिए वह पॉट पर लटका हुआ था। एवरीवन रिमार्क्ड दैट एज
ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो एग्जॉल्टेड बाय द क्रॉस। हर लोग का रिमार्क था, हर लोग कहें कि वह अब नहीं बच पाएगा आफ्टर हैविंग बीन सो एग्जॉल्टेड बाय द क्रॉस। कौवा से ऐसा हमला पाकर वो नहीं बच पाएगा। ही बी लेफ्ट अलोन, और ही बी लेफ्ट अलोन, और उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। किसको? उस बेचारा छोटा सा वह जो गिलहरी का बच्चा था उसको। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज़, लेकिन मेरा मन जो है उनके मन लोगों के विचार से सहमत नहीं सहमत हुई, मेरा मन सहमत नहीं हुआ। एंड देयरफॉर, इसलिए आई जेंटली, इसलिए मैं जेंटली मैंने अच्छे से लिफ्टेड हिम, उसे उठाया, लिफ्टेड हिम अप, उसे मैं उठाया। एंड ब्राउट हिम टू माई रूम, और उसको बाद अपने कमरे में लेकर आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, और उसके शरीर से खून पोंछकर फ्रॉम हिज वुंड्स, उसके जख्म से मैं खून पोंछी। विद कॉटन वूल, मैंने रुई के कपड़े से मैं उसको जख्म से खून पोंछी। अप्लाइड, उसके बाद फिर मैं लगाया पेंसिलिन ऑइंटमेंट, पेंसिलिन नाम की दवाई लगाया, जिससे उसमें किसी प्रकार का जख्म में इन्फेक्शन ना होता है पेंसिलिन से। और उस जख्म के ऊपर मैंने पेंसिलिन का लेप लगाया। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग को आज यहाँ तक ले गया। अगले दिन मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। आप लोग ज़रूर देखिए, अपने दोस्त को बताइए, और आप लोग मुझसे जुड़े रहे। थैंक यू।